आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो हम सिंपल तरीके से सटीक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको बोलना चाहूंगा, अभी भी करीबन 100% लोगों में से करीबन 20% पर्सन ऐसे हैं, 10 से 20%, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10 से 20% पर्सन ऐसे हैं अभी भी, जो मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। आपका बच्चा है, वो स्कूल या कोचिंग जा रहा है, तो आपका बच्चा स्कूल्स के टीचर की बात मानेगा या आपका बच्चा उस टीचर को पढ़ाने जा रहा? आप मुझे तुरंत और यस और नो में जवाब देंगे कि आपका बच्चा आपके टीचर को पढ़ाने जा रहा है या वहां सीखने जा रहा है। तो मुझे यस का मतलब चाहिए कि वो पढ़ाने जा रहा है, तो नो बोलेंगे, ठीक है। और पढ़ने जा रहा है तो यस बोल, ठीक है। तुरंत लिख के भेजेंगे। अगर वो पढ़ने जा रहा है तो आपको यस लिख के भेजना है, और उनके शिक्षक के शिक्षक यानी टीचर का टीचर बनना चाह रहा है तो वो बनेंगे डियर फ्रेंड्स नो। तो कौन कौन यहाँ पर जवाब देना चाहेगा, एक बार मैं देखना चाहूंगा कमेंट। तो यहाँ पर करीबन ऑलमोस्ट करीबन यहाँ पर सभी लोगों ने यस बोला है, क्योंकि अगर आप में से कोई नो बोलता है तो शायद वो खुद ही अपनी गलती महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से समझने की बात ये है डियर फ्रेंड्स, आप जो भी 10 से 20% जो भी है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। आपको जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको आईजी मार्केट फैमिली मेंबर आपको बता रहे, कंपनी आपको जो बता रही सिग्नल्स टेलीग्राम पे, उसको फॉलो करना, ठीक है। उसके ऊपर अपना माइंड नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप अपना माइंड लगाओगे तो डियर फ्रेंड्स, आप, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वैसे ही करोड़पति होते हैं अगर हम, इतने बड़ा खतरनाक माइंड होता है नहीं सर। अपना माइंड शैतान है, उसको स्मॉल पॉइंट पे लेके आए। यानी दूसरा रीजन बता देता हूँ, यानी आपको टीचर का टीचर नहीं बनना, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं प्लीज ना करें, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल 1 मिनट के लिए और लेना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स। अगर आप बिग, एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, 1000 किलो का, और एक छोटा पत्थर है 1 किलो का। अगर आप 1000 किलो के पत्थर से उससे मुकाबला करोगे तो हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है, हो सकता है आपको कुछ भी चोट ग्रस्त हो सकता है, आपका हेल्थ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 किलो के पत्थर से कोई भी खिलवाड़ करते हो, कैच करते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपका पॉइंट अटका तो वह ज्यादा से ज्यादा नीचे गिर सकता है, बट आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी जहां 100% नुकसान हो रहा था 1000 किलो के पत्थर पे, अब यहाँ पर 1% के पत्थर पे आपको नुकसान हो रहा है 0.01%। कहने का मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो भी लोग, वो भी 10-20% ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आईजी मार्केट्स फैमिली में भी कर रहे हैं 1-2 लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स इसका भी मीनिंग। जो भी लोग बड़ी लोड साइज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक स्टैंडर्ड लोड साइज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आधा लोड साइज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपना हेल्थ आप खुद खराब कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। सटीक तरीके से काम कीजिए, आपकी लाइफ को कुछ एंजॉयमेंट देगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और स्मॉल पत्थर यानी छोटा सा पत्थर जो 1 किलो का, यानी 0.01 लोड साइज, मैंने इसी कारण से
इस सवाल के लिए मैंने आज ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं आपको बताऊंगा एक बार। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार ध्यान दीजिए आप सभी लोग यहाँ पर। मैंने इसी कारण से आज के स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी था। डियर लीडर्स, फॉलो स्क्रीनशॉट, स्मार्ट ट्रेडर ओनली 0.01 लोड साइड, प्रॉफिट गेन $85 अप्रॉक्स, यूज ऑलवेज अकाउंट मैनेजमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, एक पर्सन है जो एक लोड साइज लगा के $20 $25 नहीं बना रहा, क्योंकि वो बार बार बड़ी लोड साइज लगा के उसको ये दिक्कत है कि वो अभी मार्केट रिवर्स चला जाए और कहीं लॉस ना हो जाए बड़ा, छोटे अकाउंट। और एक ये पर्सन है, आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग की परिभाषा जो जानना चाहता है वो जान लीजिए। एक ये पर्सन है, देख सकते हैं आप, ट्रेड 0.01 की लोड साइज यूज कर रहा है। ठीक है, 0.01 की लोड साइज है इस अकाउंट के अंदर। एक भी ट्रेड, देख सकते हैं, 0.01 की लोड साइज लगी हुई है, एक भी ट्रेड सिंगल ट्रेड पे नहीं है, देख सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो $42.35। तो डियर फ्रेंड, जान लीजिए कि जो आप छोटे पत्थर पे काम कर रहे हो ना, तो आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर आप, जब आपके शरीर की क्षमता ही नहीं 1000 kg की, तो फालतू आप क्यों उस पे अपना विश्वास और उस पे क्यों एफर्ट ला रहे हो? बेकार है वो, ऐसा मत कीजिए। आपको, आपका पैसा है, रियल पैसा है, उसको गलत वे पे यूज ना करें प्लीज। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब डियर फ्रेंड्स से स्क्रीनशॉट मतलब ये था, इन द सेंस कि छोटा जो आपको बोला जा रहा है, जितना आपकी अकाउंट साइज है उसके अनुसार लॉट साइज यूज करें, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका एक ट्रेड आईजी मार्केट का आपको लॉस नहीं होने देगा। ठीक है, कहीं भी आप देख भी सकते हैं, 2 दिन का अकाउंट मैनेजमेंट करीबन 3 से 4 सिग्नल में से 2 फ्री हो चुके हैं, हो सकता है एक और अभी नाइट को फ्री हो जाए, तो मंडे को ऑलमोस्ट करीबन सारे सिग्नल फ्री हो जाएंगे, तो कोई सिग्नल पेंडिंग रहेगा ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा, और कोई सिग्नल अगर रिवर्स नहीं जाएगा तो हम सीखेंगे क्या फिर हमने सीखा ही क्या? अगर वही, अगर आपको परेशानी नहीं आएगी तो फिर आपने लालच, मतलब जीवन में अगर कोई मुसीबत ही नहीं आएगी तो फिर हम सीखेंगे कैसे? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, चाहे ट्रेडिंग करो, कोई सा भी दुनिया का बिजनेस करो, आपको मुसीबत आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन थी, वे मैंने बता दी। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे शुरुआत के बताने लायक। तो अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स दुनिया की बेहतरीन ट्रिक्स, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी 3 दिन से मैसेज आ रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और बहुत ही बड़ी ट्रिक्स है डियर फ्रेंड्स, कैसे सोल्व किया जाता है। और चलते हैं हम और लाइव और स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहला टॉपिक हम यहाँ पर हेज पोजीशन कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उसका फाइंड आउट निकालते हैं। चलिए डियर फ्रेंड, जिनका भी प्लीज, इनका 2 पर्सन है, गौरव परमार जी, आपका वीडियो ऑन है, गुरदीप सिंह जी का भी वीडियो ऑन है, जिनका भी वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सुखवेंद्र सिंह जी का भी है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ मैं, स्क्रीन शेयर करके सीधा पहुंचते हैं हम हमारे सेशन जहां पर चैप्टर चल रहे थे। आज हमारा 16वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 16वें चैप्टर के अंदर मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा ऑलरेडी एक चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम ऑलरेडी उसका यूजुअलाइजेशन कर चुके हैं।
तो चलिए डियर फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर ड्रॉप्ड मैसेज के द्वारा हमारी ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम पेन एंड पेपर मोड पे सीखेंगे। उसके बाद हम लाइव सीखेंगे। ठीक है, हमारे को 3 फैक्टर से इस ट्रिक को सीखने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों को। और ये ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड, दुनिया के किसी भी ट्रेनर के पास या किसी एक्सपर्ट के पास या किसी गूगल पे या कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप देखने के बाद कहीं पे भी खोज लेना, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आपसे और मेरे से बनाई हुई ट्रिक्स है, जो इस मार्केट में कुछ न्यू उपलब्धियां हासिल करने के लिए न्यू ट्रिक्स के साथ हम काम करेंगे डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ट्रेड लगाना आपका केवल फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड, जितने भी ट्रेडिंग के मार्केट है, कोई सा भी दुनिया का मार्केट हो, ट्रेड लगाना केवल 5% के अंदर कैटेगराइज है। बाकी 95% जो है प्रॉफिट कमाना, वो लर्निंग पार्ट पे डिपेंड है। अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो आप चाहे 10 लाख से ट्रेड करो, चाहे 1 करोड़ से अकाउंट ट्रेड करो, आपके अकाउंट जीरो होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग। किसी भी मार्केट के अंदर आप पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जैसा कि यहाँ पर चैप्टर 1 से हम टॉपिक 15 पे पहुंचते हैं, और यहाँ पर हमारे चैप्टर करीबन 15 क्लोज हो चुके हैं, 13, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा चैप्टर 15 क्लोज हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। आज हमारा चैप्टर टॉपिक 16 स्टार्ट होता है यहाँ से। और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन डियर फ्रेंड्स, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, टॉपिक 16 और चैप्टर का जो नाम है डियर फ्रेंड्स, हाउ टू सोल्व हैज पोजीशन। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स। और हम इस सेशन को लेंगे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको को रिलेट करूंगा, क्योंकि मेरे जो बताने का जो तरीका है, मैं उस अनुसार मैं बताऊंगा आपको। और उसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको ऑलरेडी को रिलेट करवाऊंगा चैप्टर से, जो आपका माइंड जल्दी सीख पाएगा, जितने भी ओल्ड यूजर है यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं किससे रिलेट करूंगा चैप्टर को, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस चैप्टर से रिलेट करूंगा डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पार्ट ए पार्ट बी के अंदर जो चैप्टर था हमारा, मैं इससे रिलेट करूंगा। आपके पास जो कैलकुलेशन दिख रही है आपके, ये सारी कैलकुलेशन काम आने वाली है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं इस ट्रिक्स को यूज करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये सेशन ले रखा था तो उनको फायदा मिलने वाला है। तो मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर राइट डाउन करूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो सेशन है उसके अंदर हम डिक्लेरेशन लिखने जा रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल आपको लेंगे हम समझने के लिए सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, और आपकी जो अकाउंट साइज है, अकाउंट साइज दैट इज द डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू $1000। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, कौन सा, $1000 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए।
तो हमारे आईजी मार्केट्स के चार्ट को फॉलो करते हुए हमारी लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या रहनी चाहिए, तो सभी को पता है अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड, लॉट साइज इज इक्वल टू 0.04 एल एस मतलब लॉट साइज। ठीक है, 0.04 लॉट साइज यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सिंपल सा इसको समझने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे लोड साइज का फॉर्मूला। ठीक है, लोड साइज का फॉर्मूला था डियर फ्रेंड्स अकाउंट साइज इनटू 0.01 लोड साइज, सॉरी 0.01 परसेंटेज डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मैं यहां पर वेरिएशन लूंगा डियर फ्रेंड्स x, लेट्स अकाउंट साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, मैं कैपिटल X यहाँ पर इज इक्वल टू ले रहा हूं समझने के लिए, सिंपल सी टाइम बात करें हम, इनटू 0.01 परसेंटेज डिवाइड बाय 2। ठीक है, और आगे और लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अब अकाउंट साइज जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला ये है लोड साइज का फॉर्मूला, तो इस पे आपको यहाँ से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी सभी को पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप सभी को पता है, लोड साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2। तो लेट्स अकाउंट साइज इज इक्वल टू एक्स, मैंने एक्स रिप्रेजेंट मानना है यहाँ पर। ठीक है, मैंने अकाउंट साइज जो लिया है डियर फ्रेंड्स वो मैंने एक्स माना है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, अब अप्लाई करें, अप्लाई ऑन फॉर्मूला। यप, ठीक है, अप्लाई ऑन फॉर्मूला। दैट मीन्स is equal to x into 0.01 परसेंटेज डिवाइड बाय 2। यानी आपको उसी फॉर्मूला के अंदर मैंने x अकाउंट साइज जो था मैंने x रिप्रेजेंट किया x इंटू 0.01% डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ लॉजिक के लिए क्लियरिफिकेशन, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए x बाई 2, तो डियर फ्रेंड्स में इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम 0.01 परसेंटेज को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हेज पोजीशन सोल का फॉर्मूला जो बनेगा, हेज पोजीशन सोल फॉर्मूला, दैट मीन्स x इंटू 0.01 परसेंटेज इंटू 10,000 डिवाइड बाई 2। तो मेरे सामने जो वैल्यू निकल के आती है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार वो निकल के आती है x बाई 2। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझना सिंपल तरीके से,
मैं आपको तीन चीजें, अगर आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पर, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पेन एंड पेपर मोड पे भी सीखेंगे हम, और यहाँ ड्रॉप मैसेज पे तो आप लाइव देख रहे हो, हम लाइव ट्रेड पे भी अप्लाई करके सीखेंगे। ठीक है, 3 मौका मिलेगा आपको, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है डियर फ्रेंड्स, चैप्टर्स वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको वॉइस वगैरह क्लियर है डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल लिया था हाउ टू सॉल्व हेज पोजीशन। एग्जाम्पल मैंने $1000 का लिया, ठीक है, और अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड लॉट साइज मैंने लिया 0.04 लॉट साइज, जो आपके आईजी मार्केट के चार्ट के अंदर दे रखा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और हमारा जो लॉट साइज का जो फॉर्मूला है यहाँ मैंने अप्लाई किया, ये हमारा लॉट साइज का जो फॉर्मूला है वो ये है, लेकिन मुझे अब हेज पोजीशन का फॉर्मूला चाहिए था, तो हेज पोजीशन का फॉर्मूला यहाँ पर हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। ठीक है, और अकाउंट साइज को मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया, और एक्स का भी मीनिंग हम समझेंगे अभी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो, इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लीजिए। अप्लाई ऑन फॉर्मूला दैट मीन्स x इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2, क्योंकि मैंने अकाउंट साइज को x मान लिया। ठीक है, तो x इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2, यहाँ तक आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखा है आगे हेज पोजीशन सोल्व फॉर्मूला दैट मीन्स x इंटू 0.01% इंटू 10,000 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास जो हेज पोजीशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है x बाई 2। तो दैट मीन्स, अब यहाँ पर मीनिंग समझना डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक तरह का मीनिंग समझ में आने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से। दैट मीन्स फॉरेक्स ट्रेडिंग हेज पोजीशन लॉजिक लॉजिंग लॉजिक रन। ठीक है, या हम सिंपल रखेंगे पोजीशन लॉजिक। ठीक है, पोजीशन लॉजिक कैसे बन के आएगा डियर फ्रेंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले को? इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर लॉजिक जो आएगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना आप। T1, T1 मतलब, तो मैं यहाँ थोड़ा फाइंड आउट कर देता हूँ आपको मीनिंग। मीनिंग को समझना डियर फ्रेंड्स, मैं x को अब फाइंड आउट कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू t। ठीक है, t का मतलब ट्रेड। देखिए थोड़ा ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ तक जो फॉर्मूला था आपका ये लोड साइज का था। मैंने अब अकाउंट साइज को मैंने x रिप्रेजेंट किया, तो मैंने हेज पोजीशन का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, जो आपका लॉजिक था, लॉजिक के अंदर मैंने x को, मुझे क्योंकि मुझे हेज पोजीशन सोल्व करना है, तो मुझे अब कंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स x इज इक्वल टू ट्रेड। ठीक है, x इज इक्वल टू ट्रेड। अब ट्रेड की कैसे होगा डियर फ्रेंड्स, लिखेंगे यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, डैश 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 कैपिटल T स्मॉल n, और हम कोष्टक को बंद कर देंगे। तो हमारी x इज इक्वल टू ट्रेड क्या आ चुकी है डियर फ्रेंड्स, T1, T2, T3 से लेकर Tn तक। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट वैल्यू रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला के अनुसार हमारा जो वैल्यू आ चुका है, तो हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे।
लॉजिक फाइंड आउट, लॉजिक फाइंड आउट करेंगे सर पहला, तो यहां पर हम इसको लेंगे, ठीक है। लॉजिक फाइंड आउट हम किससे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला x/2 निकल के आया, ठीक है। हम लॉजिक को यहाँ पर ढूंढेंगे ताकि हमारा एक सिंपल फॉर्मूला बन के आए और हम लॉट साइज, हमारी जो ट्रेड है, हमारी हेज पोजीशन है, हम उसको सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सके, ठीक है, मैथमेटिकल रूप से। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स x इज इक्वल टू मैंने ट्रेड माना है, तो इसका मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डियर फ्रेंड्स x1 इज इक्वल टू, अब लॉजिक अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड 1 सोल्व करने के लिए, तो यहाँ फॉर्मूला आपके सामने तैयार होता है x1 दैट मीन्स ट्रेड T1, ठीक है, T1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। पहला लॉजिक आपके सामने आ चुका है, x1 दैट मीन्स जो ट्रेड आपकी रन कर रही है, और x इज इक्वल टू, क्योंकि अपने फॉर्मूले में ही यहाँ पर निर्धारित कर चुके हैं, तो हम x1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लॉजिक देखना, पहला लॉजिक मैंने x/2 आपका यहाँ पर अकाउंट साइज को बराबर माना, उसके बाद में x इज इक्वल टू मैंने ट्रेड माना, तो मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझने के लिए यहाँ पर अपन लॉजिकली लिखेंगे अकाउंट साइज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। इसको ले लेते हैं हम ब्लू कलर में, ताकि हम लॉजिक का ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। चल, तो हमारे पास पहला लॉजिक आया डियर फ्रेंड्स, x1 दैट इज द ट्रेड इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय 2, x2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय 2, x3 थर्ड लॉजिक जो निकल के आया इज इक्वल टू T3। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा वेरिएशन देखने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ वेरिएशन हम जो देखना चाहते हैं वो क्या देखना चाहते हैं, थोड़ा लॉजिक देख लीजिए एक बार, मैं कैलकुलेशन देख लूं दोबारा, कहीं गलती तो नहीं की है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैथमेटिकल रूप से हमारे Tn तक वैल्यू है, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहेंगे T3 डिवाइड बाय 2। बट अब सबसे बड़ा जो लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सेट करने योग्य ये है डियर फ्रेंड्स, कि अब जो हम T1 जो ट्रेड ओपन कर रहे हैं, यानी पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड x3, x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी ट्रेड के अनुसार, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 होता जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा वेरिएशन पॉइंट जो निकल के आता है डियर फ्रेंड्स, वो क्या निकल के आता है, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, xn इज इक्वल टू T1 xn इज इक्वल टू Tn डिवाइड बाय 2। देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला बन के आ चुका है डियर फ्रेंड्स, जो आपके सामने जो वेरिएशन दिख रहा है
ये आपका हेज पोजीशन सोल्व करने में आपको अब ये फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को रिलेट करके बताता हूँ। हमारा यहाँ पर लाइव रिजल्ट आ चुका, देखिए मैं इस फॉर्मूले को आपको रिलेट करवाता हूँ, देखना आप ध्यान से। अगर आपको यहाँ पता हो, देख सकते हैं हमारे जो लोड साइज के अंदर हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा 1/2 वेरिएशन आया था। पहला लोड साइज के लिए, दूसरे के लिए 1/4, तीसरे के लिए 1/8, फोर्थ के लिए 1/16। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी लोड साइज और आपका अकाउंट साइज बढ़ता जाता है तो आपकी लोड साइज जो है मल्टीपल काउंटडाउन में बढ़ रही थी। यानी डियर फ्रेंड्स, हमने लॉजिक जो समझा था वो क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिक, मैंने बताया कि मैं आपको रिलेट करके ही बताऊंगा, हमने चैप्टर ऑलरेडी इस पे रीड आउट किया। तो देख सकते हैं यहाँ 1/x का वेरिएशन था, 1/x स्क्वायर था, ठीक है, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x3, ठीक है, 1/x4। तो ये भी इस तरह का वेरिएशन था 1/xn, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक था। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स वन जो है वेरिएशन बिल्कुल फिक्स था, और एक्स एन जो था एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जो वैल्यू है वो एन था। आप देख सकते हैं वो क्या निकल के आया, 1/x की पावर एन, ठीक है। ये आपके पास लॉजिक निकल के आया था यहाँ से, ठीक है, किससे, लोड साइज से, लोड साइज फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा कंपेयर करें, तो लोड साइज यहाँ पर मैं कंपेयर कर देता हूं। लोड साइज लॉजिक क्या आया डियर फ्रेंड्स, 1 बाई कैपिटल एक्स, या मैं इसको ले लेता हूं स्मॉल एक्स एन, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स एन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि सिंपल तरीके से हम समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, अगर मैं एक्स एन की वैल्यू जो है, लॉजिक को भी अगर मैं कुछ वेरिएशन में लेना चाहूँ तो आपके सामने ये आ चुका है। तो यहाँ पर वेरिएशन पॉइंट नीचे लिखेंगे हम, सेकंड पेज पोजीशन, लॉजिक जो निकल के आया वो आया डियर फ्रेंड्स हमारे पास रिजल्ट टी एन डिवाइड बाई 2, ठीक है। टी एन डिवाइड बाई 2 आपके पास हेज पोजीशन लॉजिक निकल के आया, और 1/x की पावर n या एक्स एन मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 x की भी वैल्यू 2 वेरिएशन में है और n इंटू 2, तो आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू फिर 4 इंटू 2 आपका 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो आपके पास लोड साइज का लॉजिक ये सिंपल है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई कमेंट किया है, समझ में नहीं आ रहा क्या, देख लेते हैं। $1,000 10,000 लिख दिया है आपने, 10,000 का मतलब बताएं सर, प्लीज टेल अबाउट द माय टॉपिक आल्सो मनोज। सर टॉपिक है मनोज जी, अभी बता दूंगा मैं, टॉपिक है आपका हेज पोजीशन सोल्व करने का, और जिन्होंने 10,000 लिखा है तो चलिए मैं 10,000 को हटा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मैं लॉजिक पे लगा हुआ था फॉर्मूला को। चलिए कोई बात नहीं, आपके कहने पर मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। कहाँ 10,000, अच्छा जहाँ 1,000 एग्जाम्पल लिया मैंने 10,000 लिख दिया, कहाँ लिखा सर, 1,000 ही तो है, किसने बोला कि 10,000 है।
1000 डियर फ्रेंड, पीछे डॉलर है, ठीक है, 1000 ये वो। और अच्छा यहाँ पर बोल रहे हो आप सब, ठीक है ठीक है, ओके, अब ठीक है, चलिए। सर यहाँ पर गलत करवा रहे हो आप, नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पर हम 0.01% है डियर फ्रेंड, उसको हम नेग्लिजिबल लेना है। तो नेग्लिजिबल लेने के लिए मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई, ये आपका अकाउंट साइज नहीं है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग जिन्होंने भी मैसेज किया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको लॉजिक के अंदर अकाउंट साइज के अंदर, यानी अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाय 2। तो मुझे इस परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 100 × 100, तो मेरी अकाउंट साइज डिवाइड बाय 2 वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये फाइंड आउट किया। तो ये आपकी अकाउंट साइज नहीं है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा लॉजिक को समझना, ये जिनको भी डाउट था क्लियर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल के आ चुके हैं लोड साइज के भी, और आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हैज पोजीशन लॉजिक, टी एन डिवाइड बाय 2। अब हम इसको समझें, यहां पर फाइंड आउट करेंगे एक्स एन इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 2, इसका वेरिएशन बता देता हूं मैं, इसके कंटेंट बता देता हूं आपको। एक्स इज इक्वल टू 2 है लोड साइज में, और एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हैज पोजीशन कंटेंट्स की, बात करें हम, तो एन इज इक्वल टू, सीधा लॉजिक आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं आगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, बहुत ही लॉजिकली आपके माइंड में सेट होगी एक ही बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पर अब लॉजिक आपके सामने आ चुका है, अब हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लॉजिक आ चुका है, तो आपके सामने एग्जांपल लिया था मैंने, कौन सा, आपके पास सपोज दैट $1,000 का डिपॉजिट है, और आपकी जो लोड साइज यूज कर रहे हो वो 0.04 लोड साइज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हमने इसमें दोनों फॉर्मूले का जिक्र कर चुका हूं मैं, आपके लोड साइज का, क्योंकि लोड साइज काम आने वाली है, ठीक है, और आपके एज पोजीशन को सोल्व करने का लॉजिक भी यहाँ पर आ चुका है। तो हमको दोनों ही पॉइंट मिल चुके हैं। अब देखिए, दोनों का मिश्रण का मतलब, मैं अगर लोड साइज की बात करूं तो आपके आईजी मार्केट के चार्ट के अंदर वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके हटके आपको नहीं, बाहर एंट्री लेना ही नहीं है ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ हेज पोजीशन को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को लेकर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, उसके अंदर पहला पॉइंट की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, व्हेन अप्लाई व्हेन लोड साइज अप्लाई ऑन ट्रेड, then
then lot size use always, ठीक है, always small part, small part स्मॉल पार्ट्स लाइक, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहना चाह का मीनिंग है कि आप जब भी ट्रेड ओपन करें, जैसे मैं आपको लाइव बताना चाहूँ एक बार, तो मैं बता देता हूँ स्मॉल पार्ट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव बता देता हूँ एक बार MT4 पे चल के, इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं MT4 ओपन कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए $1000 का अकाउंट है ये MT4 पे, ठीक है। ये डेमो अकाउंट पे मैंने कल आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए GBP JPY पे ट्रेड लगाई है, सारी प्लस चल गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं GBP JPY ले लेता हूँ, और मान लीजिए ये अकाउंट जो है डियर फ्रेंड्स, ये $1000 का है, ठीक है। इसके बाद हम इमोशन एंड इमोशन लेस ट्रेडिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर भी काम आएगा डियर फ्रेंड्स। ये डेमो की बहुत बड़ी खास बात है, और इसको समझना बहुत बड़ा अंडरस्टूड पावर पॉइंट है एज ए फॉरेक्स के रूप में। एक बार हम लाइव देखेंगे, मैं इसको सिग्नल को ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, GBP JPY को ही ले रहा हूँ। मान लीजिए ये $1000 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, तो जैसा आईजी मार्केट के चार्ट के अंदर दे रखा है 0.04 लॉट साइज, तो मैंने यहाँ पर 0.04 लॉट साइज सेट कर दी, और मैंने इसको कर दिया डियर फ्रेंड्स सेल, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेल। मान लीजिए कोई भी सिग्नल आया, आप जिस भी सिग्नल पे अप्लाई करोगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, अपनी गलती स्मॉल पीसेस या स्मॉल पार्ट्स की मैं बात करूं, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स का मतलब होता है डिवाइडेड पार्ट्स, या डिवाइडेड पार्ट्स मतलब विभाजित। विभाजित का मतलब होता है हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं, दोनों पार्ट्स को अलग अलग मतलब सेकंड लॉजिक समझना डियर फ्रेंड्स, जो हम लाइव ट्रेड ओपन करें, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। मैं सेकंड लॉजिक, ये तो हो गया आपका जो आप अभी तक करते आ रहे हो। अब हम ट्रिक्स इसको अप्लाई करेंगे हेज पोजीशन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मिस्टेक को हम आज सोल्व कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स ओल्ड लॉजिक, जो हम चार्ट के अंदर ट्रेड दे रखा था, और ठीक है लगा दिया और फ्री, ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड लॉजिक। अब आज से हम एक नए तत्परता पे आ चुके हैं, ठीक है, नया डिसीजन पे आ चुके हैं। तो अब देखिए, आपको आज से हेज पोजीशन सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको प्रॉफिट भी
हो, मतलब लॉस होने के चांसेस, मतलब आज जहाँ 0.001% था वो आज 0.000% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आज से लॉजिक सारे चेंज। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं डियर फ्रेंड्स आपको, खास बात, अभी जितने भी लोग आईजी मार्केट्स के अंदर 2 दिन जिन्होंने ट्रेड, जो आज इन्होंने हॉलीडे रखा, और 2 दिन के अंदर जिन्होंने अकाउंट मैनेजमेंट सीखा है ना, वो भी जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जो दिन थे, जो ट्रेड थी, उसके अंदर से आप निकल रहे हो। मैं बता रहा हूं कि इस हैज पोजीशन का गुमराह, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है स्वैप चार्जेस। हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे निकल रहे हो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सभी के लिए। ठीक है, और आज हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं इससे और आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर लॉजिक आपके लिए काम करेगा, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर हमारा जो लॉजिक था सेकंड 1/XTPN, तो उस पे हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो लॉजिक जो सेट होगा, अब ध्यान से देखना, मैं लाइव ट्रेड पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने ओल्ड वर्जन पे जो काम किया उसी पे हमने चर्चा की थी, ठीक है, और हम ट्रेड उसी को अप्लाई करते आ रहे थे। चलिए देखते हैं लाइव MT4 पे। देखिए आपके सामने MT4 अकाउंट ओपन है। डियर फ्रेंड्स, आज से आपको क्या करना है, अब आपको इसका लॉजिक में ओल्ड वर्जन है, इसको हम न्यू वर्जन में कन्वर्ट करेंगे आज। ठीक है, ओल्ड वर्जन जो है उसके अंदर हम न्यू वर्जन में आज चेंज करेंगे हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग को। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को न्यूवेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए ट्रेड के अंदर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कहाँ कहाँ लॉजिक है फॉरेक्स के अंदर। अब कौन बोलता है कि मैं बिना फॉरेक्स पैसा बना लूं, क्या पॉसिबल है क्या? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग कि ऐसे बिना लॉजिक क्या पैसे बना सकते हैं क्या? डियर फ्रेंड्स कोई मैसेज करेगा मेरे को, क्या बिना एजुकेशन पैसा बना सकते हैं क्या कोई भी नया पर्सन यहाँ पर? एक बार कमेंट करेंगे आप। तो यहाँ पर लोगों ने मुझे कमेंट तो किया है, बहुत सारे ने किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। कहीं दूर दूर तक का रिश्तेदार होता है ना, उस तरह से है फॉरेक्स मार्केट। दुनिया का कोई सा भी मार्केट समझ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं एक लॉजिक की बात बता दूं समझने के लिए इसको। आपने हेरा फेरी पिक्चर देखी हो, तो उसके अंदर अक्षय कुमार अंदर चला जाता कांच के घर के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर कांच चारों तरफ लगे होते हैं लास्ट सीन के अंदर। तो उसके अंदर चारों तरफ कांच देखते हैं, तो वो जिधर भी देखता है उसका चेहरा चार चार कलर में दिखता है उस घर के अंदर, ठीक है। इस तरह ही डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट, आपको प्रॉफिट तो चारों तरफ दिखेगा, लेकिन जो चेहरे दिख रहे हैं ना आपको 5-7, जिधर भी आप घूम रहे हैं, ये चेहरे आपको फॉरेक्स में नहीं पहचानने देंगे, और ये चेहरे ही आपको डुबो ले जाते हैं। क्योंकि ये चेहरे कौन है? ये आपके दुश्मन है। कौन है वो? आपके दुश्मन है, फेवरेट दुश्मन जिसे बोलते हैं, फेवरेट एनिमी, ठीक है। क्यों है? उसके पीछे लॉजिक है कि आप अपने आप के गुमराह, यानी आप जिस घर में हो, अब चारों तरफ सपोज दैट एनालिसिस करो कि आपके चारों तरफ कांच लगे हुए हो, ठीक है। अब चारों तरफ आप जब भी कहीं पे भी देख रहे हो, तो आप बीच में खड़े हो, लेकिन आप गुमराह हो चुके हो, उस घर से आप एग्जिट नहीं ले पा रहे। दैट्स दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। वर्ल्ड का सारे ही मार्केट इस तरह ही कर्म करते हैं, बट फॉरेक्स का मैं 90% लेना चाहूंगा, क्योंकि गुमराह ये सबसे बड़ा मार्केट है, बट गुमराह जो है सबसे ज्यादा होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक सबसे बड़ा लॉजिक, और आज
आपको अगले में 2 या 3 दिन के बाद एक सेशन लेने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स, स्कैम एडवाइजरी पे। जिस दिन ये सेशन लूंगा, आप जितने भी लोग जूम कॉल पे हैं, उस दिन आप अपने आप से यही पूछोगे कि मैंने क्या किया है, क्या करने वाला हूँ, मेरे माइंड में क्या आया ऐसा, कहाँ मैं चला गया, मैं कहाँ हूँ। आप बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोचेंगे, उस दिन आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा सभी के। जिस दिन मैं स्कैम एडवाइजरी पे सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सेशन सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी प्रैक्टिकल है पहली बात तो उस सेशन को लेने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ और क्या करना चाहता हूँ। बस आप उस दिन उस नाइट को केवल क्वेश्चन और आंसर में ही रहोगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस गुमराह से हमको निकलना है, हमको एक ट्रिक्स पर्सन से काम करना है, क्योंकि जितनी आपकी कैलकुलेशन पार्ट और जितना आपका एजुकेशन बढ़ता है, आपको एक नए सिरे पे एजुकेशन प्रोवाइड होती है, और वो बहुत बड़ा एक बिल्ड मोमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चाएं आगे और करते रहेंगे। बिल्कुल सभी ने, मनोज जी ने लिखा है यहाँ पर, लॉजिक है तो प्रॉफिट है। गुड मनोज, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, पहला लॉजिक हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे। ठीक है, यानी आपकी लोड साइज को डियर फ्रेंड्स स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में अब हम पहला लॉजिक, तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा डियर फ्रेंड्स, उसको आसानी से समझना आप। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इसी के अंदर आपका लॉजिक रहेगा, हाउ टू फाइंड या हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड ट्रेड वर्जन ओल्ड ट्रेड ओल्ड अप्लाई ट्रेड वर्जन 2 न्यू वेस्ट। न्यू वेस्ट मतलब बिल्कुल नया अप्लाई ट्रेड वर्जन। ठीक है, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड अप्लाई ट्रेड वर्जन टू न्यू वेस्ट अप्लाई ट्रेड वर्जन। हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आज दिन तक हम जो ट्रेड लगा रहे थे, आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अब ये लॉजिक कहाँ तक पहुंच गया आप देखिए, जहां पर आप ट्रेडिंग लगा रहे थे वहां तक भी पहुंच गया, आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल इसलिए जरूरी है जीवन में, ठीक है, इसलिए आपका माइंड सदा सातिर होना चाहिए कैलकुलेशन पार्ट में। ठीक है, देख सकते हैं आप, जहां पर आप ट्रेड लगा रहे थे वहां पर तक पहुंच गई है ये लॉजिक, आप देख सकते हैं। देखिए किस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए। चलिए, तो यहाँ पर लिखा सर हमने थोड़ा सा, बट यहाँ पर मैं आंसर चेंज करना चाहूंगा, मतलब कलर चेंज करेंगे, हम इसको ग्रीन कलर देंगे, ताकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे जीवन के लिए। तो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे सर। तो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड अप्लाई ट्रेड वर्जन टू newest अप्लाई ट्रेड वर्जन। तो जो आप देख रहे हैं अभी MT4 अकाउंट पे, ये जो आप देख रहे हैं सर,
ये आपका ओल्ड अप्लाई ओल्ड अप्लाई ट्रेड वर्जन है, ठीक है, यानी ओल्ड अप्लाई ट्रेड वर्जन, OATV, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हम बोले तो क्या निकल के आया, OATA। हम जो आज दिन तक काम करते आ रहे थे डियर फ्रेंड्स, वो कौन सा है लॉजिक यहाँ पर, OATA, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं OATA। OAT सॉरी OP OATV OATV, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा शॉर्ट फॉर्म बना। उसके बाद न्यूवेस्ट अप्लाई ट्रेड की बात करें तो हम इसको बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, NATV, ठीक है। NATV आपके पास, तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म हो जाए ताकि हमारे माइंड में सदा ये क्वेश्चन ही हमारा सॉल्यूशन बन जाए। OATV कन्वर्ट, कोई साइन है क्या ऐसा लॉजिक के अंदर, पर देखना चाहूंगा। इसका साइन, चलो ठीक है। कन्वर्ट NATV, ठीक है। हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ चुकी है कि हमारी OATV जो पुरानी वर्जन था, हम इसको लेटेस्ट वर्जन में कैसे फाइंड आउट करें, तो आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो चुका है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चल, तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सहारा लेंगे डियर फ्रेंड्स हमारा हेज पोजीशन लॉजिक। बाय हेल्प हेज पोजीशन लॉजिक इज इक्वल टू TN डिवाइड बाय 2, ठीक है। बाय हेल्प पोजीशन, बाय हेल्प हैज पोजीशन लॉजिक TN डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अभी ट्रेड लगा रखी थी, ये हमारी जो ट्रेड थी ये थी आपका ओल्ड अप्लाई ट्रेड वर्जन। अब हम इसको न्यूवेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू आपको पता ही है, T1 T2 T3, ठीक है, ट्रेड 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3, ठीक है। चलिए, T मीन्स ट्रेड, ठीक है, और N इज इक्वल टू 1 2 3, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। चलिए, तो हम पहला लॉजिक यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं डियर फ्रेंड्स। हम पहला लॉजिक यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, वो करते हैं डियर फ्रेंड्स ट्रेड 1 के अंदर। बात करें हम लॉजिक की, बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ के लिए
चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम लॉजिक तक लिख देता हूँ, फिर हम कल लाइव भी समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। हेज पोजीशन HPL। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ HPL इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई 2 H1। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हमको न्यूवेस्ट वर्जन में क्या हो जाएगा, ये OATV में मुझे कन्वर्ट करना है, यानी न्यूवेस्ट वर्जन में। तो यहाँ हो जाएगा NATV इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को अब यूज करने वाले हैं न्यूवेस्ट वर्जन में। तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारा $1000 की अकाउंट साइज थी, अकाउंट साइज दैट इज द $1000। दैट मीन्स लॉट साइज अप्लाई। ओल्ड वर्जन में क्या था डियर फ्रेंड्स, OATV के अंदर वो था आपका 0.04 लॉट साइज। ठीक है, तो हमारा अब न्यूवेस्ट के अंदर कन्वर्जेशन की हम बात करेंगे। हमारा कन्वर्जेशन हो जाएगा NATV की बात करें तो T1, यानी मैं क्या बता रहा हूँ डियर फ्रेंड, ट्रेड 1 आपकी ओपन है, तो हम T1 को हम कोशिश करेंगे यहाँ पर लोड साइज से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो 0.04 डिवाइड बाई 2, तो हमारा न्यूवेस्ट वर्जन, हमारी सेकंड जो ट्रेड ओपन होती है डियर फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 0.02। ठीक है, दैट इज द ट्रेड 1। ठीक है, अगर मैंने टीवी की बात करूं, नया ट्रेड ओपन, सेकंड की बात करूं, तो अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये NA1 हो गया, यानी फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड की मैं बात करूं तो सेकंड ट्रेड में आपका हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 2, दैट इज द 0.01 डॉट साइज। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपका ट्रेड 2 निकल के आ गया। तो डियर फ्रेंड्स हम आज यहाँ तक की बात करेंगे, फिर एक बार मैं कल रिपीट आपको और बता दूंगा, और देखते रहिए ऐसे ही जूम कॉल सेशन, और कल मैं क्लियरली बता दूंगा, एक बार इसको सोल्व करके और बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप